हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वर्धन क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे, ये हम हमारा क्लास 10th मैथ अनसोल्ड चल रहा है। अनसोल्ड हम पढ़ रहे हैं 2023 के लिए। ठीक है, ये हमारा राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड है। तो ये अनसोल्ड 2023 सेट नंबर 1 2020 के पेपर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2020 का सेट नंबर 1 है 822 एमडब्ल्यू। ठीक है, आप किसी भी अनसोल्ड में सेट नंबर एमडब्ल्यू 822 एमडब्ल्यू देख करके आप कर सकते हैं। किसी भी अनसोल्ड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। ये बहुविकल्प क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या पॉइंट, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। इस क्या पॉइंट के 4 ऑप्शन दिए होंगे। बहुविकल्प में कितने को आंसर दिए होंगे? एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए होंगे, जिसमें एक आंसर ठीक होगा। देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 का क्या पॉइंट देखिए भाई, क्या पॉइंट सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में 1 से 15 तक की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 15 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी है? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती है। तो कौन कौन सी? एक तो है 2 2 4 6 8 10 12 14, ये। तो हमें इनका समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो देखिए, समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है भाई पदों का योगफल। पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब ये बताएंगे पदों का योगफल क्या है आपके पास में। इन सारे पदों को जोड़ लेंगे। 2 4 6 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, इन सारों पदों को हमने जोड़ दिया। कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12 14। तो कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। इन सबको आप जोड़ेंगे। जोड़िए, 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 और 12 30 और 12 42 42 और 14 56 56 बटे 7 7 अट्ठे 56 7 अट्ठे 56 8 बार कट गया। तो ये इसका आंसर आ गया भाई 8। क्या आंसर आया? 8। तो 1 के क्या का कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन। इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इसका ख पॉइंट। देखिए, ख पॉइंट में दिया है यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान होगा। देखिए, tan ए का मान कौन सा होगा? चलिए अब हम क वाले पॉइंट को रफ कर लेते हैं। ठीक है, करिए। ख वाले पॉइंट को देखते हैं। ख में क्या दिया है? ख में दिया है जी साइन ए बराबर 4/5। साइन ए का मान कितना दिया है? 4/5। तो मान निकालना है हमें tan ए का। तो सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, आप एक सर्वसमीका जानते होंगे। क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 से। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 से हम ये सर्वसमीका इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि साइन ए का मान हमारे पास में है, निकालना किसका है? tan ए का मान। tan ए का मान हमें फाइंड करना है। चलिए, तो अब आपको करना क्या है? साइन स्क्वायर ए का मान कितना दिया है? 4/5। 4/5 का स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो 16/25 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 16/25
मैंने इसका एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 25। तो ये कितना हो गया जी 25 माइनस 16। तो कोस स्क्वायर है बराबर 16 में से 25 घटा दिया 9, तो 9 16 में से सॉरी 25 में से 16 घटा दिया, ये हो गया 9। अब यहाँ क्या हो गया 25, तो 9/25, 9/25 को मैं लिख सकता हूं 3/5 का वर्ग। 3/5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, मतलब अब मैंने इसका क्या लिया, वर्गमूल ले लिया। तो कोस ए का मान हो गया जी 3/5, कोस ए का मान 3/5, साइन ए का मान 4/5। तो अब हमें निकालना है tan ए का मान। tan ए का मान क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस। tan ए का मान होता है साइन ए अपॉन कोस। देखिए साइन ए का मान कितना है 4/5, साइन ए का मान है 4/5, कोस ए का मान है 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4/3। तो इसका आंसर कितना हो गया जी 4/3। क्या आंसर है 4/3। इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका, थर्ड पॉइंट 4/3 हो जाएगा। चलिए अब इसका गैप पॉइंट देखते हैं। गैप पॉइंट में दिया है यदि समीकरण 2x² माइनस 8x मतलब 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान होगा। देखिए इसमें से c का मान कौन सा होगा, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। गैप पॉइंट जब हम चलते हैं, गैप पॉइंट देखिए हमें द्विघात समीकरण दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² माइनस के 8x प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दी है। तो आप इसके क्या करेंगे, आप यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो विविधकर का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले आप इसकी कंपेयर कर लीजिए, करिए, लिखिए समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करें। तुलना करने पर ठीक है, तो a बराबर हो गया जी 2, a बराबर किसके हो गया 2 के, a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर c। तो लिखिए यदि समीकरण के मूल बराबर हो, यदि समीकरण के मूल बराबर हो, यदि समीकरण के मूल कैसे हो, बराबर हो, तब आप फॉर्मूला लगाते हैं, तब विविधकर का फॉर्मूला लगाते हैं आप, b² = 4ac, b² = 4ac से b क्या है, देखिए b का मान है जी -8 का वर्ग, -8 का वर्ग 4, a का मान कितना है 2, c का मान हमें निकालना है, समझो 8 का वर्ग 64, माइनस का वर्ग प्लस होगा, माइनस का वर्ग क्या होगा प्लस होगा। कैसे, देखो -8 -8 दो बार लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस की माइनस में गुणा कर दी, 8 × 8 = 64। ठीक है, तो माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, माइनस का वर्ग प्लस, तो 8 का वर्ग 64, ये कितना हो गया 4 दूनी 8c, 8c हो गया। अब इस 8 से 64 को काटूंगा, या आप एक काम कर लेंगे, तो 64/8 आप इसको 8 को 64 के नीचे ले आएंगे, ठीक है, बराबर c, इससे इसको काट दिया जी 8 बार, तो ये हो गया 8 बराबर c। तो इंप्लाइज दैट c का मान कितना हो गया, c का मान हो गया जी 8। ये हमें इसमें बताना था, ठीक है, c का मान हो गया 8। ठीक, आप इनको नोट कर लें। अब देखेंगे 1 का घय पॉइंट। 1 के घय पॉइंट में दिया है क्या, बिंदु -2 और 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। हमारे पास में कोई रेखाखंड है, ठीक है, इसके
मान लीजिए ये P बिंदु के निर्देशांक है, P बिंदु के निर्देशांक है -2 6, ठीक है। और ये है आपके पास में कोई बिंदु Q बिंदु के निर्देशांक क्या है -2 और 10, तो ये मध्य बिंदु M है। तो मध्य बिंदु M के निर्देशांक हमें निकालने हैं। मान लीजिए मध्य बिंदु M के निर्देशांक x और y है। ये कौन सा पॉइंट है भाई, यह वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है M बिंदु के निर्देशांक क्या है x y। तो x y बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है। तो ये पॉइंट मान सकता हूं मैं x1 y1, ये मान लूंगा x2 y2, ठीक है। तो दोनों को x1 प्लस x2 by 2 और y1 प्लस y2 by 2, ठीक है। आप इसको इस तरह से रखेंगे, ये हो गया xy, x1 क्या है -2, x2 क्या है -2 और बटे 2, y1 क्या है 6 प्लस 10 बटे 2, ठीक है। -2 माइनस के 4 बटे 2, 6 और 4 सॉरी 10 और 6 16 बटे 2। चलिए इसको आप क्या करेंगे, इससे इसको काटूंगा 2 बार, माइनस का 2, ये कटेगा 8 बार। तो मध्य बिंदु M के निर्देशांक क्या होंगे भाई, x y के निर्देशांक होंगे -2 और 8, क्या हो जाएंगे -2 और 8। ये थर्ड पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह करेंगे। अब इसके बाद में आप क्या पॉइंट देखेंगे, आकृति में यदि TP तथा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री हो, तो कोण PTQ बराबर है, PTQ का मान बताना है इसमें हमें। चलिए आप ये देखिए, इसको डे वाला पॉइंट करेंगे। देखिए हमें दिया है आकृति में यदि कोई कोण है, आप यदि TP तथा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, क्या एक तो PT है एक QT है, या TP या और TQ, ठीक है। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा ये क्या है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक। तो कोण POQ दिया है, देखो भाई POQ 110 डिग्री दिया है, ये बात हमें इसमें दे रखी है। तो कोण PTQ का मान निकालना है, क्या निकालना है, PTQ का मान, ठीक। चलिए आप इसमें देखेंगे डे वाले पॉइंट में देखिए दिया है क्या दिया है, कोण POQ कितना दिया है 110 डिग्री। निकालना किसका मान है, कोण PTQ का, कोण PTQ बराबर क्या है, ये मान निकालना है। कौन सा निकालना है, PTQ का मान निकालना है, ठीक है। अब आप समझेंगे, आप ध्यान देंगे, ये जो TP, ये जो आपकी TP और TQ वृत्त को स्पर्श करती है, TP और TQ वृत्त को स्पर्श करती है। यदि स्पर्श रेखा वृत्त को मतलब ये स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो ये वाला जो यहाँ एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो मतलब मैं लिख सकता हूं OPT बराबर कितना 90 डिग्री और OQT कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो लिखिए चित्र से कोण OPT देखो OPT कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है, ठीक है। और OQT कोण OQT ये भी कितने डिग्री का हो गया भाई, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। निकालना क्या है, हमें निकालना है PTQ का मान। आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोण देखो 1 2 3 4, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, सॉरी 360। हम जानते हैं
कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए आपके पास में कोण है, कौन कौन से, एक तो है कोण POQ, ठीक है, तो रखिए कोण POQ। कोण POQ क्या है, OPT, कोण OPT प्लस OQT, कोण OQT प्लस क्या है PTQ, कोण PTQ, कोण हो गया PTQ, कोण PTQ बराबर किसके 360 डिग्री। अब आप इनकी वैल्यू लगा लेंगे। चलिए इनकी वैल्यू लगा लेंगे। POQ का मान कितना है 110 डिग्री, कितना है जी 110 डिग्री। OPT का मान कितना 90 डिग्री, OQT का मान कितना 90 डिग्री, और कोण PTQ बराबर किसके है 360 डिग्री के, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए आप, ये हो जाएगा 9 9 18 180, ये हो जाएगा 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360, ठीक है। तो कोण PTQ ये 290 इसमें इधर जाकर के घटा दूंगा, 360 में से 290 घटा दूंगा तो कितने डिग्री बचेगा 70 डिग्री। कितने डिग्री बचेगा 70 डिग्री। तो इसका ऑप्शन होगा जी 70 डिग्री। एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये सर्किल का क्वेश्चन है, वृत्त वाला, मतलब जो चैप्टर आपका वृत्त है वो आपके सिलेबस में नहीं है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को करें या ना करें, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए करा दिया। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ये फिलहाल आपके सिलेबस से कटा हुआ है। चलिए अब हम पढ़ेंगे 6 पॉइंट पर। 6 वाला है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अब इसको देखिए, 6 वाले पॉइंट को मैं कैसे रफ कर दूंगा, इसको मैं रफ करता हूं। देखिए 6 वाले पॉइंट में क्या दिया है, 6 वाले पॉइंट में दिया है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर किसके 3 का वर्ग। इसका आप वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लीजिए दोनों पक्षों का, अंडर रूट आर स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, तो आर बराबर हो गया जी 3। आर का मान कितना हो गया 3, ठीक है। आर का मतलब क्या हो गया त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बोल रहा आधार का व्यास, अब हमें निकालना है व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 कितना 6 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना सेंटीमीटर हो गया भाई 6 सेंटीमीटर। आप इसको इस तरह करेंगे तो इसका व्यास कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 4th पॉइंट इसका
ठीक होगा। तो आपके ये बहुविकल्प का क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अब देखिए हम 2 का क्या पॉइंट देखते हैं। चित्र में वृत्त का केंद्र O है। ये वृत्त का केंद्र क्या है भाई? वृत्त का केंद्र O है ये, ठीक है। वृत्त का केंद्र है जिसकी AB तथा CD दो जीवाएं है। ये AB और CD दो जीवाएं है, ठीक है। अब जीवाएं बिंदु E पर काटती है। कहां काटती है? एक दूसरे को बिंदु E पर काटती है, इस बिंदु पर काटती है, ठीक है। यदि CE बराबर 4 सेंटीमीटर, CE बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तथा ED बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो AE और गुणा EB, AE गुणा EB का मान हमें निकालना है। तो चित्र से आप देखेंगे, देखिए आप चित्र से निकाल लेंगे AE गुणा EB, निकालिए चित्र से। चित्र से AE गुणा EB AE गुणा EB बराबर किसके हो जाएगा? CE बराबर हो जाएगा CE गुणा ED, CE गुणा ED। अब देखिए AE गुणा EB, CE का मान कितना दिया है? CE का मान दिया है 4 और ED का मान कितना दिया है? 2 दिया है। तो AE और गुणा EB, 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो इसका हो गया जी 8 सेंटीमीटर आंसर। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका सर्किल का क्वेश्चन है। ये आपके सिलेबस में 2023 के क्वेश्चन में, मतलब 2023 के पेपर में नहीं आएगा। ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए करा दिया, भविष्य में आपके काम आएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं, ख वाला देखते हैं। ख वाले में देखिए आप, दिया है कोसेक 42 डिग्री, कोसेक 42 डिग्री बटे सेक 48 का मान ज्ञात करो। तो कोसेक 42 बटे सेक 48, तो आप हमें करना क्या है इसमें? हम इसमें क्या करेंगे? कोसेक 42 को मैं ऐसे करके लिखूंगा। मैं 90 में से क्या घटा दूं? मैं 90 में से 48 अगर घटा दूं, 90 में से 48 घटाने पर 42 बचेगा। अब नीचे हो गया सेक 48। अब मुझे एक बात बताइए आप, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो ये हो गया जी सेक 48। सेक 48 से सेक 48 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करेंगे। अब देखिए हम 2 का क्या पॉइंट देखेंगे। दिया है चित्र में एक वर्ग OABC, क्या है? OABC एक वर्ग चतुर्थांश OPBQ के अंदर खींचा गया है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप ध्यान देंगे, O से A तक की डिस्टेंस दी है जी 20 सेंटीमीटर। OA 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ये सब क्या हो जाएंगे? 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक वर्ग है। OABC क्या है? OABC एक वर्ग है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां लिखिए, सोल्व करेंगे इसको। तो यहां लिखिए वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर क्या है? OA।
ओ से ए तक की डिस्टेंस ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर आपको दिया भी है, ठीक है। ओ ए बराबर ओ बी, ओ बी बराबर ओ सी, ओ सी बराबर ओ ए बराबर क्या है भाई, ओ सी है, ठीक है। ओ सी है, बी सी है, ओ सी और यहां इसको आप बी सी कर लेंगे, बी सी हो गया, और ए सी ओ सी, और ये क्या हो जाएगा ए बी बराबर किसके, ए बी। देखो ओ ए बी और ये बी सी और ये हो जाएगा जी ओ सी, ठीक है। क्या है ये सब 20 सेंटीमीटर के, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। आप निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, भुजा की घात 2। भुजा का मतलब 20 की घात 2, 20 की घात 2 मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है, अब आप इसमें विकर्ण निकालना है। तो ओ से बी तक की जो डिस्टेंस होगी ना वो विकर्ण होगी। तो ओ बी बराबर ए रूट 2 होता है। तो अब निकाल लेंगे वर्ग का विकर्ण। निकालिए वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है भाई, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, ए रूट 2। भुजा क्या है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो 20 अंडर रूट 2 और ये 20 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग का विकर्ण हो गया भुजा रूट 2 मतलब ए रूट 2। तो ये ओबी कितना हो गया, ओबी बराबर हो गया जी 20 रूट 2 वर्ग का विकर्ण, ठीक है। वर्ग का विकर्ण आप इसको ओबी रख सकते हैं, ओबी बराबर 20 रूट 2 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है जो आपको चतुर्थांश दिया है, ये वृत्त का चौथा भाग है। देखिए आपके पास में एक सर्किल है, ये इस तरह से एक सर्किल है आपके पास में, तो इसमें हमें क्या करना है, वृत्त का चौथा भाग काटना है। क्या करना है, वृत्त का चौथा भाग। तो मैं बता दूं ये किस तरह क्या करती है। ये आपने 3 भाग खत्म कर दिए, तो ये चौथा भाग इस तरह से है। तो मतलब ये वृत्त का क्या है, ये वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। वृत्त का चौथा भाग है, ठीक। ये पूरा क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश है क्या, देखिए ओपी बी क्यू वृत्त का चतुर्थांश है। तो लिखिए, यहां लिखिए वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, ओपी बी क्यू का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या करना है हमें, चौथे भाग का, वृत्त के चौथे भाग का। तो 1/4 और पाई आर स्क्वायर। तो ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब देखिए 1/4 पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14। पाई का मान 3.14 हम इसमें लगा देंगे, ठीक। 22/7 भी हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन 22/7 लगाने पे एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। हो तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाई का मान हमने 3.14 लगा दिया। अब त्रिज्या r कितना है, त्रिज्या r है जी 20 रूट 2, 20 रूट 2 और 20 रूट 2, ठीक है। ये कितना हो गया 1/4, 1/4। अब देखिए दशमलव हटा के नीचे क्या करूंगा, दशमलव हटा के नीचे मैं लगा दूंगा जी 2 जीरो, ठीक है। 20 की 20 में गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 400, और रूट टू कितना हो गया 2। बहुत ध्यान से समझो, ठीक है।
चलिए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। ठीक, अब ये कितना हो गया, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक, इसकी और इसकी 314 की 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 2 बार, 314 गुना 2, 314 की 2 बार गुना कर दूंगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 31 दूनी 62। ठीक है, 31 दूनी 62, 4 दूनी 8, 31 दूनी 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो छायांकित भाग है ना, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास में OPBQ, OPBQ ये वृत्त चतुर्थांश है, मतलब वृत्त का चतुर्थांश है। अगर इस वृत्त के चतुर्थांश में से मैं ये क्या है, ये स्क्वायर मतलब वर्ग में निकाल दूं, इसके क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दूं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो निकालिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल, OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग क्या है, OABC का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग OABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप समझेंगे, आपके पास में चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल आया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 628 और ये कितना आया जी, ये आया हमारे पास में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया, 400। तो अब 628 में से 400 अगर हम घटाते हैं तो ये कितना हो गया, 8, ये हो गया 2। अब 6 में से 4 घटा दिया 2, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम 2 का घ पॉइंट देखेंगे। एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, यानी लिखेंगे एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर यानी कि 6 बिंदु क्रम से 1 2 3 4 5 तथा 6 प्राप्त होते हैं, 6 प्राप्त होते हैं। देखिए आपको पता होगा जो लूडो का सिक्का होता है उसको हम पासा बोलते हैं। तो एक पासे को उछालने पर 6 बिंदु क्रम से 1 2 3 4 5 तथा 6 प्राप्त होते हैं। तो हमें इस बात की प्रायिकता बतानी है, इस पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी। तो देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं इसमें, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, 2 3 5। तो इसमें हमारे पास में 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5। तो हमें निकालना है प्रायिकता। प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा जी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति बटे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। आप ध्यान देंगे आपके पास में अनुकूल परिस्थिति कौन कौन सी है, या तो 2 आएगा
या 3 आएगा या 5 आएगा। भाज्य संख्या अगर हम आती है, सिक्के को फेंकने पर, उछालने पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी होगी? 3। 2 3 5 मतलब टोटल परिस्थिति होगी 3। अब कुल परिस्थिति कितनी होगी? 1 2 3 4 5 और 1 6, कुल परिस्थिति होगी 6। तो अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति होती है आपकी प्रायिकता। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 1/2, 1/2 इसका आंसर हो गया। तो ये आपका 2 का घ, ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन था। प्रायिकता आपके सिलेबस में फिलहाल है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने केवल आपकी नॉलेज के लिए कराया था, क्योंकि ये भविष्य में आपके काम आ सकता है, क्योंकि आपको कंपटीशन में ये सब चीजें आगे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आपको इंटर क्लास में भी ये चीजें देखने के लिए मिलेगी, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, अब तो आज हमारे 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। आशा है जितना आज आपको पढ़ाया वो समझ आया होगा। और एक बात और, ये जो आपका अनसोल्ड है, इस अनसोल्ड में बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, उनके आंसर गलत दिए हुए हैं, तो मुझे क्या करते हैं, आप कमेंट करते हैं कि सर आपका आंसर गलत आया है। ऐसा नहीं है, मैं अपने तरीके से पूरा प्रयास करता हूं कि कोई क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो आज आपको जितना पढ़ाया समझ आया होगा। तो आप क्या करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।